अध्यक्ष मदन लाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि अगर हम आपके साथ पीछे जाए तो आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और जिस तरह से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं उसी तरह देखा जाए श्री राहुल गांधी जी यहाँ पर देहरादून में उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ पर सारे छात्र युवा मौजूद रहे और इस प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं और बहुत अच्छा ये सफल प्रोग्राम भी रहा, तो क्या कहना चाहेंगे पहले तो? निश्चित रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा उत्तराखंड के लिए ऊर्जा देने का काम करेगा, और जिस ताकत से आज नौजवान साथी छात्र राहुल जी की बात को सुन रहे हैं पूरे देश में, आज उत्तराखंड में अपने आप में बहुत बड़ी ये विशाल है कि आज पूरा देश आदरणीय राहुल गांधी को एक बड़े डायनेमिक नेता के रूप में स्वीकार कर रहा है। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से वो जनहित की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करते हैं, वो अपने आप में एक इस देश का ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत प्रश्न है, जिसको लेकर लगातार वो सड़क से लेकर संसद उठाने का काम कर रहे हैं। और हमें फख्र है, गर्व इस बात का कि आदरणीय राहुल गांधी के हम सिपाही हैं, और उनकी बात को उठाने का हम उनके पचड़ों चल के इस प्रदेश में कर रहे हैं। और आज इस बात का ये अपने आप में उदाहरण है कि जब आदरणीय राहुल गांधी आए उस दिन देहरादून के अंदर, आप तो मीडिया के साथ ही आपने खुद देखा कि किस तरीके से मूसलाधार बारिश का प्रकोप था। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने भरसक प्रयास किया कि आदरणीय राहुल गांधी को रोका जाए, और उनको रोकने के लिए जिस तरीके से गंदी चाल गंदी चाल इस रूप में की है कि एक सरकारी जो मेला परेड ग्राउंड लगा था, उस पहले हमारे परेड ग्राउंड के स्थल को चेंज किया उन्होंने, और जो मेला जहां लगा था उस मेले का उस स्थल से कोई दिनचर्या नहीं था। जब लगा कि वो हमें वहां पे रोकने के में विफल रहे, जब हमने दूसरी जगह चिन्हित की, उस जगह को चिन्हित करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का एहसास किया कि छात्र नौजवान साथी राहुल जी को सुनने लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जब भी प्रोग्राम तय हुआ, उस प्रोग्राम के तय करने के 48 घंटे के अंदर ही 2.5 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया, हमारे युवा साथी ने 2.5 लाख से ऊपर केवल 48 घंटे, जो इस बात का संकेत था कि इतना जन समर्थन, इतना सहयोग और इतनी बात सुनने के लिए सब लालायित थे राहुल जी को, तो ये संकेत था। उस बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी उन्होंने और गंदी चाल चली कि उस आयोजन में एक पश्चिमी सभ्यता की जो डांसर थी, महिला नेत्री, महिला जो नृतक थी, उसको बुलाया गया, और वहाँ पूरी तरह से अश्लीलता का जो हमने जो काम किया नौजवानों को रोकने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि एक तरफ प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो संस्कृति थी उसको दूषित करने का काम किया, उसके ठीक विपरीत आदरणीय राहुल गांधी ने देश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए जो उनकी जो मेन आवश्यकता थी, जो उनके चाहिए थे, उसको आवाज़ को उठाने का काम किया। कि हमारे इस प्रदेश के अंदर ही, हमारे देहरादून के अंदर ही एक पिया थापा नाम की बिटिया ने सुसाइड किया, नीट पेपर लेकर डिप्रेशन में आ गए। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो बात उठाने का राहुल गांधी जा रहे थे, उसको सुनने के लोग आते थे। तो अपने आप में वो बहुत बड़ा तमाचा था भारतीय जनता पार्टी पे कि आपने जो नौजवान की आवाज़ को दबाने का काम किया था, उसको उन्होंने खुद तमाचा मारा हमारे लोगों ने। ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात थी, और ये निश्चित रूप से उनके दौरा हमें पूरे प्रदेश में ओर देने का काम किया, और पूरे कार्यकर्ता को ताकत के साथ आज आगे बढ़े। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से आप राजपुर विधानसभा से चुनाव के लिए आगे आ रहे हैं और जनता आपको जानती भी है, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे और क्या समस्याएं रहेगी जिससे आप चुनाव में? निश्चित रूप से कि जब आदमी राजनीति में होता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है, और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, और हर आदमी को अपनी बात कहने का पार्टी फोरम का अधिकार है। उसी रूप में मैं भी पार्टी से आवेदन करूँगा, निवेदन करूँगा कि अगर मुझे सेवा करने का अवसर मिलता है राजपूत जनता के बीच में जाकर राजपूत विधानसभा में, लेकिन निर्णय, अंतिम निर्णय कांग्रेस पार्टी का होना है। जो निर्णय होगा मैं स्वीकार होगा, और जहाँ तक अगर पार्टी ऐसा कुछ अवसर देती है या हमें आशीर्वाद देती है कि आप सेवा करें जनता की जाके, तो कि उसका एक मकसद ये भी है कि इस जनपद देहरादून के अंदर जो राजपूत विधानसभा है वो शहर की विधानसभा है, और इस विधानसभा के अंदर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज़्यादा लूट
भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो वो की है स्मार्ट सिटी के नाम पर। स्मार्ट सिटी के नाम पर सर, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने लूट की है, उसी तरफ देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी का बनना पिछले साल तय होना था, अब फिर बरसात लग गई है। आपने देखा होगा पहले भी कितनी बड़ी आपदा से लोगों के घर बर्बाद हुए, किसानों की खेती बर्बाद हुई, अब फिर वही सड़कों पे गड्ढे हैं, वही नालियाँ भरी हुई हैं, और सफाई की बात करें तो कहीं भी सफाई का वो नहीं है, और साथ ही साथ आपदा फिर से इसी चपेट में है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या पे पुल हो या फिर जो भी चीज़ें हैं अपनी वहाँ का। मैं उसी बात को बताता कि स्मार्ट सिटी में जब लूट हुई, पहले हम शुरुआत करते हैं शहर के अंदर। जो हमारा एक शान हुआ करती है पलटन बाजार, आज़ादी से पहले का हमारा ये मार्केट है, जो शान थी, जो हमारी शोहरत थी पलटन बाजार की, उसको खोने का काम, उसको धूमिल करने का मतलब पलटन क्यों स्मार्ट सिटी के नाम, उसमें टाइल लगा दी, निकासी की व्यवस्था नहीं की। आज जितने भी दुकानदार हैं वो परेशान हैं। घंटाघर के अंदर जो क्लॉक टावर है, जिसे हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं, वहाँ घुट्टों से कोई पानी होता है। सफाई के नाम पे बिल्कुल जुड़े हैं। जो नगर निगम की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम हो चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे देश सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार में ये आलम है कि चारों तरफ इस शहर के अंदर गंदगी का आलम है। हमारे नौजवान साथियों के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, एकमात्र केवल परेड ग्राउंड होता है, उसको उन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पर कवर कर दिया। जो हमारी प्रतिभाएं हैं उसको खेले जाना छीन, और परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूट हुई है, जो जिस तरीके से वहाँ गंदगी का आलम है, वो अपने आप में ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल पैसे कमाने से मतलब है, लूटने से मतलब, लेकिन आम जनता की जो सुविधा है उसके कोई शुरुआत नहीं है। मच्छी बाजार मनुगंज का एक नाला है जो पिछले 2 साल से बनने का काम कर रहा है, उसको कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे लोगों के द्वारा उसको उस नाले को सुंदरीकरण करने का काम किया गया, उसको ढकने का काम किया गया ताकि लोगों को राहत मिले। उसके ठीक विपरीत जब से भारतीय जनता पार्टी 10 साल राज कर रही है, जो यहाँ का मंत्री है खजानदास, जो क्षेत्रीय विधायक है, उस व्यक्ति को आज तक यही नहीं पता, अगर आप पूछेंगे उनसे कि उनकी विधानसभा शुरू कहाँ और खत्म कहाँ है, तो विकास को खाक क्या है। मैंने बताया कि मनुगंज का नाम है पूरी तरह से अस्त व्यस्त टूटा पड़ा, गंदगी का आलम है। अभी मैं जनसंपर्क करता लोगों से, चंदा नगर है उसमें यह हाल है, डेल रोड की जो बस्ती अम्बेडकर बस्ती उसमें यह हाल है, इंद्रेश नगर जटिया मोहल्ले में ये हाल है, हम अगर चुप्पूवाला में जाते हैं वही हाल, जितनी भी शहर के अंदर बस्ती हैं उन बस्तियों में सफाई के नाम की या निकासी के नाम की या सड़कों के नाम की कोई सुविधा है ही नहीं। ये केवल और केवल जो है लोगों को हिंदू और मुस्लिम करा के जो वोट लेने का काम करते हैं उससे लोग गुमराह के काम कर जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पे ढूंढने से विकास नहीं होता। तो सर, जिस तरह से अभी देखा गया जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा, आपने देखा ही होगा किस तरह से वहाँ पर युवा थे और किस तरह से वहाँ पर जो पेपर लीक के मामले को लेकर बच्चों ने आगे उत्साह दिखाया, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ के कुछ देहरादून के वरिष्ठ नेता वहाँ गए और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कुछ वर्दी में जो पुलिसकर्मी थे उनकी नंबर प्लेट नहीं थी, युवाओं पे जो अत्याचार हुआ, जो बच्चियों पे अत्याचार हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये दुर्घटनाएं वहाँ पर हुई और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको आगे बढ़ावा दिया? देखिए, इसमें साफ कहना है मेरा, आदरणीय राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि इसको कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ देश के गृह मंत्री अमित शाह का, अमित शाह जी वो इस रूप में है कि बिना गृह मंत्री की परमिशन के वहाँ पे इतना बड़ा घटनाक्रम हो ही नहीं सकता, एक बात। दूसरा, पुलिस की वर्दी में जो गुंडे आए थे, जो गुंडे राष्ट्रीय सेवा संघ जो आरएसएस को बोलते उसके लोग थे, जो बिना वर्दी के थे, और जो वर्दीधारी भी तो वो लोग थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, जो आरपीएफ की वर्दी पहने बैठे थे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर नेम प्लेट नहीं थी उसकी वर्दी के ऊपर, तो ये अपने आप इशारा करता है कि उनकी मंशा निश्चित रूप से उन बच्चों को पूरी तरह से मारने की थी, जख्मी करने की थी। बुलेट जो गन थी उसका इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जो जिस डंडे से मारा गया उस डंडे में लोहे का कटीला था, उसके अलावा जो कीले लगा के डंडे में आ गए उससे मारा गया ताकि उसके बदन में कपड़े था उसके मांस को खींच दिया गया। इतनी बर्बरता से उसने मारा गया कि उसका जवाब ही नहीं आता।
और अमित शाह संसद में इसीलिए नहीं आते कि जवाब ही दे पाते। वो बार बार कहते हैं कि एक मंत्री कहता है कि ये तो आदेश लोकल किसी एसडीएम डीएम ने दिया होगा। अगर उनकी बात ऐसा है तो जो राम भक्तों पे जब लाते अत्याचार हुआ था या जो भी कुछ हुआ था, गोली चली थी या जो भी लाठचार्ज हुआ था, तो क्या उसको ऑर्डर देने वाले कोई उस वक्त के मुख्यमंत्री थे? उनको क्यों बदनाम करते हैं? इसका मतलब ये है कि आप करें तो रामलीला दूसरा कर महाभारत है। ये केवल और केवल अमित शाह को बचाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं कि केवल गृह मंत्री अमित शाह का से पूरी तरह से हाथ है, क्योंकि जितनी भी सेना है देश के ऊपर प्रदेश की, वो कम से कम दिल्ली की जो सेना है, दिल्ली की जो सेना है या दिल्ली की जो पुलिस है, सेना नाम माफी चाहूँगा, जो दिल्ली की जो सेना पुलिस है वो अमित शाह के अंदर में आती है। गृह मंत्री उसका के नियंत्रण में है, तो बिना उनकी परमिशन के हो ही नहीं सकते। दूसरा, अभी 2 रोज पहले देश के प्रधानमंत्री आके छात्रों को बड़ा दिल दिखा रहे थे कि हमने आपको माफ कर दिया। अरे मोदी साहब, आप माफ करने वाले होते कौन? आप मुझे बताइए कि आपके द्वारा या आपकी सरकार के द्वारा, आपके गृह मंत्री के द्वारा जो बर्बरता छात्रों पे की गई, जो नंगा नाच उस पर किया गया, जो हमारी बेटियों के साथ में जो बदसलूकी की गई, जो कपड़े फाड़े गए, इवन की 2-3 पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने थप्पड़ मारे हैं, वो सब जल जाए। आपने उनसे माफी मांगी? मतलब आप करें तो सब ठीक है, आप दिल दिखा रहे हो। अरे भाई, जिन्होंने जिन पे आपने किया उनसे माफी मांगते, उनकी आप सजा दे रहे अपने। आप अगर इतने हितैषी हैं, इतने आप बड़े दिल रखने वाले हैं, तो उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने काम किया सजा दो। उसके अलावा जो 200-250 लोग चिन्हित हैं जिन्होंने आगे बर्बरता की छात्रों के ऊपर, उनको अरेस्ट करने का काम करो, तो लगे आपने बड़ा दिया। सर, अगर आप चुन के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप खुद से अपने विधानसभा के लिए करेंगे? निश्चित रूप से लगता है कि इस विधानसभा, इस शहर की विधानसभा है, यहाँ पे जो शिक्षा का जो हमारा संस्थान है वो बहुत उच्च कोटि होना चाहिए। इस शहर में मुझे कहने में कोई बुराई नहीं कि इस विधानसभा के अंदर नशा जिस रूप से बेचा जा रहा है, और नशा बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम करने वाले, ये काम वही करा रहे हैं। उससे खत्म करने का हमारी प्रार्थना होगी जो शहर की सफल व्यवस्था कहूँगी। जिस तरह से आपने कहा नशा बेचा जा रहा है, तो नशा तो खुलेआम बिक रहा है, छोटे छोटे बच्चे बेच रहे हैं, और छोटे बच्चों के साथ साथ इसमें कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इसको ले रहे हैं, और साथ में कहीं ना कहीं परिवार इसमें छोटे बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। और साथ ही देखा जाए जिस तरह से अगर नशे वाले लोग पकड़े भी जाते हैं तो वो आज पकड़े जाते हैं, कल छूट जाते हैं। तो इसमें क्या विचार करेंगे, क्या सरकार से अपील करेंगे कि जो युवा हैं, युवा इसमें ग्रस्त है, किस तरह से ये बचाव होगा? मैं कहा कि नशा बेचने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहे हैं। इस पूरे जनपद में जितना भी नशा बिक रहा है वो सब, क्योंकि जब आप इस बात को कह रही है कि नशा बिक रहा है तो इसके जब आपको जानकारी, आम आदमी को जानकारी, तो क्या यहाँ का जो एलआई विभाग है, क्या पुलिस विभाग है, क्या और लोगों को जानकारी नहीं है? सबको जानकारी, लेकिन संरक्षक प्राप्त हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। यही कारण है कि नशे का कारोबार फल फूल रहा है इस प्रदेश के अंदर, इस शहर के अंदर। तो जब बदलाव होगा तो पहले हमारी प्राथमिकता होगी हमारे नौजवान हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके भविष्य बचाने का काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। इस शहर की समव्यवस्था काम करेंगे। हमारे जो खेल की युवा प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए अच्छा मैदान की व्यवस्था की जाए, ऐसा कुछ हमारा प्रयास रहेगा। और ड्रेनेज की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, इस शहर की जो चरमार रही है उस सुधार में हम काम करेंगे। तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं आए दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर मिल ही जाती है कि आज वहाँ ये हुआ है, आज यहाँ गोली चली है, आज वो अपराध हुआ है। तो इन अपराधों को बढ़ते देख आप खुद से युवाओं के लिए किस तरह से खड़े होंगे? जिस तरह से आज का युवा सबसे ज़्यादा नौकरी के लिए परेशान है। नौकरी से अगर बात करें तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने रोजगार को लेकर। जिस तरह से पढ़ाइयाँ करते हैं लेकिन वो पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ अगर स्कूलों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हर नए साल में, नए सीजन पे वो दोबारा से एडमिशन फीस मांगते हैं, वहीं सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद होते नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र को भी उद्योग बनाने का काम कर दिया है। जहाँ एक तरफ उन्होंने इस
उत्तराखंड राज्य के अंदर 900 स्कूल के आसपास सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया। जी वो इससे ज़्यादा उन्होंने शराब बेचने की दुकानें खोल दी। बिल्कुल। तो ये अपना भी संकेत बात का कि उनका मकसद ही केवल हमारे जो पीढ़ी है उसे बर्बाद करने का काम है। मैं इतना कहना चाहता हूँ तमाम जनमानस को, सामान्य जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के वर्तमान हालात में जो प्रदेश और देश का जो हालात है वो आपसे छुपे नहीं है। आज हमारे देश का भविष्य अंधकार में कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 12 पेपर लीक हो रहे हैं। इस उत्तराखंड राज्य में अकेले 9 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जी तो हमारा देश का भविष्य अगर हमें सुधारना है तो बदलाव लाना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत से ऐसी स्थिति आती है कि आदमी, हमारे जो नौजवान साथी, हमारे रोजगार हमारे नौजवान साथी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें दिक्कतें आती हैं तो अपने हमारे माता पिता को, थोड़ा सा अभिभावक को एक बड़ा कदम या बड़ा दिल करके उनको समझाने का करना ताकि नशे की तरफ ना जाए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नौजवानों को ही बिगाड़ने का मकसद उनका है, वो उसी दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारे अभिभावक को थोड़ा ध्यान रखना होगा तो कि हमारे बच्चे ऐसी किसी गंदी हालत में ना फंस सकें। और पुलिस प्रशासन से मेरा ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी जानकारी में सब तमाम चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा किसी शासन प्रशासन के दबाव के आए बिना, क्योंकि बच्चे सभी के बच्चे होते हैं, सभी की बेटियां हैं, सभी के बेटे हैं, आप भी बच्चे वाले इंसान हैं, आपके परिवार में बच्चे हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना नैतिक कर्तव्य का इस्तेमाल करते हुए इस नशे के कारोबार को बंद करने का काम करें और किसी के दबाव में ना आए, कम से कम हमारे देश के भविष्य को बचाने का काम करें। ऐसी अपील मैं आपको दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन लाल जी, और अभी आपने उनके विचार सुने। अभी उन्होंने विचारों में कहा कि अगर देश में बदलाव लाना चाहते हैं, युवा के भविष्य को बदलना चाहते हैं तो बदलाव ज़रूरी है। तो मैं भी यही अपील करूंगी। राजपुर से श्री मदन लाल जी विधानसभा में अगर चुनाव में आते हैं, उन्हें टिकट मिलता है तो उन्हें ज़रूर दावेदारी में टिकट दिया जाए और वो अपनी दावेदारी को पूरा कर दिखाएंगे और युवा साथी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं भी युवाओं से कहना चाहूँगी, यहाँ की जनता से कहना चाहूँगी, सर का साथ दें और सर की हिम्मत को बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी दिखाएंगे चक्रम टाइम न्यूज़ में कोई ना कोई नई न्यूज़। देखते रहिए मायरा और अजय भाई के साथ। धन्यवाद।